मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में कि भारत ने कोई ऐसा फैसला कर लिया है जिससे कि अब डॉलर आसानी से बाहर भेजे जा सकेंगे। तो यह अपने आप में चिंता की लकीरें बढ़ा देता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब भी आप डॉलर बढ़ाते हैं, बाहर भेजने लगते हैं, तो रुपए की वैल्यू कम होने लगती है। भारत में रुपया मजबूत तभी हुआ जैसे आपने खबर सुनी थी कि यूएस के साथ भारत की ट्रेड डील हुई, अचानक रुपया मजबूत हुआ था कि चलो अब डॉलर भर भर कर आएगा, रुपया मजबूत होने लगा था। लेकिन अब आप सुनते हैं कि भारत सरकार की किसी परमिशन की वजह से अब हम डॉलर बाहर भेज पाएंगे। आज खबर बनकर यह आती है कि भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो तमाम उन विदेशी कंपनियों के लिए डॉलर में खरीद और बेचान करने देगा भारतीयों को। यह खबर जब आती है तो इसके मायने निकलते हैं कि अब भारतीय डॉलर खर्च करके अमेरिकी कंपनियों के शेयर खरीद पाएंगे, यानी डॉलर यहां से अमेरिकी कंपनियों तक जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया में लगभग 30 बड़े ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस की प्लानिंग चल रही है जहां पर भारतीय देश में रह करके उनके शेयर्स परचेज कर पाएंगे। लेकिन परचेज करने के लिए भूमिका डॉलर की ही होगी। सीधी सी बात है कि अभी तक हम तेल खरीद रहे थे, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, कोयला खरीद रहे थे या कोई और सामान, उसके लिए तो ऑलरेडी हम डॉलर देते थे और माल लाते थे। अब हम डॉलर देकर के स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के शेयर भी खरीदेंगे। तो हमारी ये डॉलर बाहर भेजने की व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा कदम है या बुरा, ये हम जानेंगे। भारत से आपको अमेज़न का शेयर खरीदना है। आपको खरीदने के लिए रुपया ही पे करना होगा, लेकिन रुपया पे करते ही सामने वाला रुपया नहीं ले रहा है, तो वो क्या होगा कि आपका ऑर्डर पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा। मतलब रुपए से पहले डॉलर में बदला जाएगा, जो भी एक्सचेंज रेट चल रही है उसके आधार पर। फिर उस डॉलर में आपका ट्रेड बुक होगा और आप अमेज़न का शेयर परचेज कर लेंगे। मान लीजिए कि $1000 का एक शेयर चल रहा है, $250 का एक शेयर चल रहा है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो क्या होगा? अब सुविधा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो आईएक्स है वो ये करने जा रहा है कि आप फ्रैक्शनल शेयर भी परचेज कर पाएंगे। अर्थात आपको $250 का कोई शेयर था, आप उसका 10वां हिस्सा $25 में परचेज कर लिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के लिए आप आईएनआर तो पे कर रहे हैं। आपको तो लग रहा है कि आप रुपए में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो रुपया बाद में डॉलर में कन्वर्ट होकर अमेरिकी बाजार में जा रहा है, तो डॉलर तो गयो। अब ऐसे में डॉलर भेजने की जो ये सरकारी नीति है या फिर ये जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या इससे ओवरऑल हमारे पास डॉलर्स की कमी नहीं होगी? ये बड़ा सवाल बनता है। आज देश के निवेशकों में खुशी की भावना है कि वो अब किसी भी बाजार से जाकर के उसका स्टॉक परचेज कर लेंगे, अपनी वैल्यू बढ़ा लेंगे। आप इस तरफ आगे बढ़ें उससे पहले आपके दिमाग में प्रश्न चलने लगे, मैं आपको एक और इसके थॉट प्रोसेस दे देता हूं ताकि आपके अंदर इसकी हीनता ना बन जाए। बात यह है कि जब आप किसी विदेशी बाजार में आप निवेश करने जाएंगे, तो निवेश करने जा क्यों रहे हो? क्योंकि आपको दिख रहा है कि सामने वाला बाजार उठ गया, तो आप अब वहां से भी प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। और अल्टीमेटली आपने अगर आज कोई एक्स अमाउंट लगाकर निवेश किया, तो उस निवेश को बढ़ते बाजार में x + 2%, 3%, 10% बना लिया, तो उस बनाए हुए पैसे को भी फाइनली आप घर लेकर आओगे। सरकार बेवकूफ नहीं होती। बाजार में निवेश की जब भी संभावनाएं देखती है तो वो उन्हें इसी रूप में लेती है कि ये तो पैसा लगा के कमाने वाली बात कर रहे हैं। भारत सरकार खुद भी पैसा बनाती है तो भी तरीका यही अपनाती। भारत की भी बहुत सी कंपनियां विदेश जाकर के डॉलर्स में निवेश करके कंपनियां खरीदती हैं। जैसे ओएनजीसी विदेश ने वियतनाम में पैसा लगाया हुआ है, जैसे ओएनजीसी विदेश ने वेनेजुएला में पैसा लगाया हुआ है। ऐसे ही अब अगर हमारा निवेशक कहीं बाहर की कंपनियों में पैसा लगा रहा है, तो उसका तर्क यही है कि पैसा डुबोना नहीं है, पैसा बनाना है। वहां का बाजार बढ़ रहा है, वहां की कंपनियां चढ़ रही हैं, तो उस बड़े बाजार से और चढ़ती कंपनियों से लाभ कमा के वापस लौटना है। इसी तरीके को अपनाने के प्रयास किए जाने की चेष्टा है। इसलिए इस फैसले को पहले ही आप बस किनारा मत कर दीजिएगा कि गलत हो गया है। मैंने पहले इसीलिए बोल दिया, अदरवाइज पता चले कि आप उखड़ ही गए कि नहीं साहब ये तो देश के साथ गलत हो रहा है। नहीं, इसमें तर्क यही है कि डॉलर जाएगा तो डॉलर आएगा। पैसे के साथ पैसा आता है ना, पैसे के लिए पैसा आता है, वो तरीका अपनाया गया। ठीक है, कुल मिलाकर के अमेरिकी बाजार में अब आप निवेश कर पाएंगे। जिन्हें अमेरिकी बाजार हैपनिंग लगता है, जिन्हें लगता है कि भारत में तो बाहर से एफआईआई आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते, तो अब आपके लिए भी ये सुविधा आ गई है। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है
कि आप यहां से बाहर डॉलर जाएगा तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आप डॉलर से और डॉलर कमा के देश को लेके आ पाएंगे। ये सुविधा रखी गई है। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।